बिहार में 36 घंटे पहले तौसीफ बादशाह ने पारस हॉस्पिटल में घुसकर हत्याकांड किया। पूरा देश तौसीफ बादशाह का चेहरा देख चुका है, उसकी पहचान हो चुकी है, लेकिन अब तक बिहार पुलिस के हाथ खाली हैं। अब तक तौसीफ बादशाह की तरह आराम कर रहा है, छिपा हुआ है। बिहार में तौसीफ के बादशाह बनने के लिए ऐसा ही सिस्टम जिम्मेदार है। जो वक्त रहते एक्शन नहीं लेता है, ऐसा सिर्फ बिहार में होता है। एक गैंगस्टर गोली चलाने से पहले बाकायदा वीडियो बनाए, वीडियो चलाने के बाद एक और वीडियो बनाए और पुलिस सिर्फ देखती रहे। तौसीफ आखिर कैसे बादशाह बना, कैसे उसने शूटर्स का एक पूरा गैंग खड़ा कर दिया, देखिए रिपोर्ट। वो खुलेआम हथियार लहराते हुए आता है, गैंग के साथ अस्पताल में घुसता है, मर्डर कर हथियार लहराते हुए चला जाता है। यह बिहार का नया गैंगस्टर तौसीफ बादशाह है, जिसने सीधे सीधे नीतीश सरकार को चैलेंज कर दिया है, सरेआम बिहार पुलिस को चुनौती दे दी है। तौसीफ बादशाह खुल्लम खुल्ला आया, खुल्लम खुल्ला गोली चलाई और खुल्लम खुल्ला चला गया। पुलिस को अभी तक नहीं पता तौसीफ कहां से आया था, कहां चला गया। ऐसा नहीं है तौसीफ बादशाह के बारे में लोगों को पता नहीं है। तौसीफ बादशाह बिहार का ऐसा गैंगस्टर है जो जितनी गोली चलाता है उतना वीडियो भी बनाता है। ऐसा नहीं है तौसीफ बादशाह किसी मजबूरी में क्राइम की दुनिया में आया। ऐसा नहीं है कि तौसीफ बादशाह ने किसी से बदला लेने के लिए हथियार उठाए थे, बल्कि तौसीफ बादशाह को शुरू से ही रंगबाज बनना था, गैंगस्टर बनना था, बिहार का नया डॉन बनना था। तौसीफ बादशाह का असली नाम तौसीफ रजा है। तौसीफ के पिता का हार्डवेयर का बिजनेस है, मां सरकारी टीचर हैं। पटना के नामी सेंट कैरन्स स्कूल से पढ़ा है। घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। तौसीफ को पैसों की जरूरत नहीं है, उसको क्राइम की दुनिया का बादशाह बनना है। बिहार को डराने और थर्राने के लिए बादशाह गैंग ने ऑन कैमरा मर्डर किया, ताकि सब जगह उसका वीडियो दिखे और उसके गैंग की दहशत कायम हो। उसने टारगेट भी एक ऐसे गैंगस्टर को बनाया जिसकी धमक पहले से बिहार में थी, जिस पर 24 से ज्यादा केस दर्ज थे। बादशाह ने मर्डर के लिए जगह भी ऐसी चुनी जहां सिक्योरिटी के सबसे पुख्ता इंतजाम होते हैं। मतलब उसने मैसेज दिया, बादशाह गैंग जब चाहे, जहां चाहे, जिसे चाहे गोलियों से छलनी कर सकता है। बादशाह अपने गैंग के साथ इमरजेंसी गेट से पारस अस्पताल के अंदर दाखिल हुआ। लिफ्ट के पास से ऊपर जाने वाले रास्ते में गेट पास चेक होता है, लिहाजा बादशाह गैंग के साथ ओपीडी से होते हुए सीढ़ी से अंदर गया और चंदन मिश्रा के मर्डर के बाद वहीं से भागा। तौसीफ बादशाह पहले कई बार मरीजों के साथ पारस हॉस्पिटल आ चुका था, लिहाजा अंदर के तमाम रास्तों से वाकिफ था। 22 जून को उसने पारस अस्पताल के बाहर एक रील भी शूट कराई थी, जिसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया था। पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा का मर्डर करने के बाद बादशाह गैंग के फरार होने का यह नया सीसीटीवी है। इसमें बादशाह गैंग के शूटर हथियार लहराते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। इन्हें देखकर स्कूल जाती हुई एक लड़की सहम जाती है। वो वापस लौटकर पारस अस्पताल के पास बने होटल के गेट के पास छुप जाती है। थोड़ी देर में दूसरी बाइक पर और शूटर पिस्टल हवा में लहराते हुए आते हैं। इसी बाइक पर सबसे पीछे तौसीफ बादशाह बैठा हुआ है। इनके चले जाने के बाद लड़की होटल के पास से निकलती है, कई बार पीछे मुड़कर देखती है। जब उसे इत्मीनान हो जाता है कि शूटर अब जा चुके हैं, तो फिर स्कूल की तरफ आगे बढ़ती है। इस फुटेज को देखने के बाद एक बात साफ है कि तौसीफ बादशाह का इरादा सिर्फ मर्डर करना नहीं था, वरना मर्डर करके वो चुपचाप फरार हो जाता। गलियों में जिस तरह उसके गैंग ने हथियार लहराए, उससे साफ है कि वो बादशाह गैंग की दहशत। तौसीफ बादशाह की तलाश में पटना पुलिस और एसटीएफ ने फुलवारी शरीफ में छापे मारे हैं। फुलवारी शरीफ के गुलिस्तान और मिनहाज मोहल्ला में तौसीफ के कई ठिकानों में रेड डाली गई है। शुरुआत में तौसीफ बादशाह रंगदारी मांगता था। वो फुलवारी शरीफ में पैसे बांटकर अपने पीछे नए लड़कों की फौज बना रहा था। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करने लगा। फिर तौसीफ ने 15 शूटरों की एक टीम बनाई। वो विवादित प्रॉपर्टी से पैसे कमाने लगा।
अपने गुर्गों की बदौलत लोगों की जमीन कब्जाने लगा। एसटीएफ इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या तौसीफ हथियारों की सप्लाई भी करता है। तौसीफ कुछ साल में क्राइम सिंडिकेट का लीडर बन चुका है। तौसीफ बादशाह के गैंग का कनेक्शन बिहार और झारखंड के कई बड़े गैंगों से होने की जानकारी पुलिस को मिली है। उसका गैंग फिल्मी स्टाइल में मर्डर करने के लिए कुख्यात है। बादशाह का गैंग पहले टारगेट को ट्रैक करता है, फिर सोशल मीडिया के जरिए डर फैलाता है और आखिर में टारगेट का मर्डर कर दहशत कायम करता है। चंदन मिश्रा मर्डर केस में सेम पैटर्न देखने को मिला। पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा का मर्डर करने के लिए तौसीफ अपने 5 शूटर लेकर आया था। 4 शूटर तौसीफ के साथ अंदर आए थे और एक बाहर इंतजार कर रहा था। पटना एसटीएफ ने इनकी पहचान कर ली है। सबसे आगे तौसीफ बादशाह है, उसके पीछे मन्नू है। तीसरे नंबर पर जो शूटर है उसकी पहचान सूरज भान के तौर पर हुई है। चौथे नंबर पर जो शूटर दिखाई दे रहा है उसकी पहचान भिंडी और बलवंत सिंह के तौर पर हो चुकी है। 5वें शूटर का नाम अभी तक पटना पुलिस नहीं पता लगा पाई है। मन्नू बक्सर के बेलाउर गांव का है, बलवंत बक्सर के लीलाधरपुर गांव का है। बक्सर के शूटरों को फुलवारी शरीफ के गैंगस्टर तौसीफ बादशाह से किसने मिलवाया? अब तक की जांच में पता चला है कि चंदन मिश्रा के मर्डर में शेरू गैंग का हाथ है। बक्सर से जो शूटर तौसीफ बादशाह के साथ आए थे वो शेरू गैंग के हो सकते हैं। चंदन मिश्रा और शेरू पहले दोस्त थे, दोनों ने मिलकर शेरू गैंग बनाया था। भागलपुर जेल में दोनों के बीच झगड़ा हो गया, दोनों गैंग अलग हो गए। शेरू और चंदन एक दूसरे के दुश्मन हो गए। चंदन ने धीरे धीरे अपना गैंग बड़ा कर लिया और शेरू के कई शूटरों को अपने साथ मिला लिया। कहा जा रहा है कि जमीन के कुछ सौदों को लेकर चंदन मिश्रा और शेरू गैंग के बीच अदावत और बढ़ गई। तौसीफ बादशाह भी जमीन के सौदों में शामिल है। शेरू और तौसीफ गैंग ने मिलकर चंदन मिश्रा को रास्ते से हटा दिया। चंदन मिश्रा कहां भर्ती है और किस वार्ड में ठहरा है, इसकी जानकारी शेरू और तौसीफ गैंग को कैसे मिली? तौसीफ की तरह चंदन मिश्रा को भी सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने का शौक था। चंदन मिश्रा जब 15 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर और ऑपरेशन के लिए पारस अस्पताल में भर्ती हुआ तो उसका वीडियो बनाकर डाला। तौसीफ बादशाह का गैंग पारस अस्पताल के आसपास अक्सर एक्टिव रहता है, कई बार यहां वो रील बनाया करता था। पुलिस को आशंका है कि इसी वजह से शेरू गैंग ने तौसीफ की मदद ली। चंदन मिश्रा के पिता मंटू मिश्रा ने पटना के शास्त्री नगर थाने में तौसीफ बादशाह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है। इसमें बलवंत और मन्नू भी नामजद हैं। इसके अलावा 2 अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज कराया है। दुर्गेश पाठक ने भी एक अलग एफआईआर शास्त्री नगर थाने में दर्ज कराई है। दुर्गेश पाठक पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा की देखरेख कर रहे थे। तौसीफ गैंग ने जब अंधाधुंध फायरिंग की तो एक गोली दुर्गेश पाठक को भी लगी। जब हमला हुआ तो चंदन मिश्रा के कमरे में तीसरे शख्स कृष्णकांत पांडे भी मौजूद थे, जो तौसीफ और उसके शूटरों को देखकर बाथरूम में घुस गए थे। क्राइम की दुनिया में राज करने के लिए तौसीफ बादशाह ने सियासी कनेक्शन भी मजबूत कर लिए थे। रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस के साथ तौसीफ बादशाह की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हैं। तौसीफ खान ने पोस्टर में खुद को समाज सेवी के तौर पर पेश किया है। तौसीफ बादशाह का एक गुर्गा निशु खान भी समाज सेवी बनकर पशुपति पारस के भतीजे प्रिंस पासवान के साथ खड़ा है। मर्डर, रंगदारी और हथियारों की सप्लाई से पैसा बनाने के बाद तौसीफ बादशाह राजनीति में अपने आका तलाशने लगा था। तौसीफ बादशाह के साथ फोटो पर कुछ बोलने की बजाय पशुपति पारस लॉ एंड ऑर्डर पर सुशासन बाबू को घेर रहे हैं। वो अब नीतीश विरोधी कैंप के ज्यादा नजदीक है। बिहार की जो स्थिति है, एनडीए के लोग कहते हैं कि 2005 के पहले बिहार में जंगल राज। मेरा कहना है कि आज मंगल राज तो नहीं हो गया। 2005 के पहले जो स्थिति थी उससे भी खराब स्थिति में आज एनडीए की सरकार अक्सर जंगल राज और 2005 से पहले वाले बिहार को लेकर तेजस्वी पर हमला बोलती है। जुलाई में जिस तरह 60 से ज्यादा मर्डर बिहार में हुए हैं, उससे लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर है। नीतीश कुमार हमेशा 2005 से पहले क्या स्थिति थी इसका जिक्र करते हैं और ये कई बार देखा भी गया है कि नीतीश कुमार जब भी भाषण देते हैं
तो 2005 के पहले, यानी जब से नीतीश कुमार ने कमान संभाली थी बिहार की, उसके पहले जब आरजेडी का राज था, उस समय का तुलनात्मक जो है मूल्यांकन पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब उसको 20 साल हो गए और यही सवाल तेजस्वी यादव भी लगातार कह रहे हैं कि आखिर कब तक आप पहले की परिस्थिति का जिक्र करेंगे। चुनावी साल है तो विपक्ष की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जिस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आरजेडी के शासन पर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, जंगल राज की बातें कही जा रही हैं, वैसा ही आरोप जो है वो एनडीए की सरकार पर लगाया जाए। और जाहिर है अभी ये मौका भी है, क्योंकि लगातार जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन सरकार का ये पक्ष रहा है हमेशा से कि ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो जो है प्रायोजित अपराध नहीं है, कोई संगठित गिरोह का इसमें हाथ नहीं है। आपसी विवाद है, भूमि विवाद है, निजी विवाद है, दुश्मनी है, रंजिश है। लेकिन जाहिर है जिस तरह से लगातार घटनाएं हो रही हैं, सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस का डर, पुलिस का खौफ क्यों कम हो रहा है। तौसीफ बादशाह की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। रील से रियल डॉन बनने के चक्कर में अब उसकी मिट्टी पलीत होनी तय मानी जा रही है। तौसीफ बादशाह के बारे में कभी भी बड़ी खबर आ सकती है। तौसीफ बादशाह जो रील बनाकर अपना खौफ कायम करता है, अब खुद पनाह मांगते घूम रहा है। जिस फुलवारी शरीफ में उसने गुर्गों की फौज खड़ी की, अब वहां भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि बाहर निकल सके।